दोस्तों, यदि हम पूरे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और ना ही वो सही तकनीक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास पर जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा। यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन इतना पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति सुखी, एक व्यक्ति अमीर है और दूसरा व्यक्ति गरीब, एक व्यक्ति के पास आलीशान घर है और दूसरे व्यक्ति के पास एक झोपड़ी, एक व्यक्ति किसी काम में सफल है और दूसरा उसी काम में असफल। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह के सारे सवाल इंसान को अंदर से झंझोड़ कर रख देते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखना, तभी ये वीडियो आपके लिए सफल सिद्ध हो पाएगी। तो चलो चलते हैं अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति के बारे में विस्तार से समझने के लिए। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करते हैं तो वह अपने वजन से 10 गुना वजन उठा सकती है, और अगर लोहे के मैग्नेट पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वास होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन में क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी सांस, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचय और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात तो यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपका हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्य को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? कल्पना कीजिए कि अगर आप एक कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाता है। मन को यदि हम 2 भागों में बांटे तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियाँ होती है और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियाँ होती है। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर है या फिर अपनी लाइफ में बहुत सफल है, वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को यूज़ करते हैं। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल है, वे केवल कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ 10% है, इसलिए वे असफल होते हैं। दोस्तों, आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं वो वैसा ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि आपका अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। दोस्तों, याद रखना, आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचे। मैं आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लेते हो तो आप जो चाहे पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना
रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक दुनिया है। और दूसरी बाहरी दुनिया आपके दोस्त, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं, वही अपने जीवन के राजा है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। यहाँ मैं आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूँ। आपने लोगों को संबोधित करने के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से संबोधित कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं? दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं जो आपके जीवन को सफल बनाएगा? आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम यह जान ले तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिर के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और वह दिन के दौरान केवल 5% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सके। अपना संदेश एक कागज़ पर लिखे और फिर उसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फ़ोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगे तो आपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डिंग मैसेज सुनना शुरू कर दे और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी, और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाए। अगले दिन आप देखेंगे कि आपने कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता, क्योंकि प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है। इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, आप जो कहेंगे वो वही करेगा। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है, बाकी 90% जिंदगी का हमें पता ही नहीं चलता। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने भीतर की दुनिया पर होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में अटक जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जिंदगी खराब है, परंतु यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान आंतरिक दुनिया पर होता है तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होता है तो आप बाहरी दुनिया को खूबसूरती की नज़र से देखते हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी को क्षय रोग हो जाता है और जिसे उसने सिर्फ एक प्रतिज्ञान के साथ ठीक कर दिया। कल्पना कीजिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं, आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस बदलते निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी चाहिए, और जैसे ही आप कल्पना शुरू करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान नहीं, आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। दोस्तों, यदि इस धरती पर पैदा हुए लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करना सीख ले तो वो कुछ भी पा सकते हैं। आप सिर्फ यह कहने से अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ या मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। जब आप ये प्रतिज्ञान कहते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह प्रतिज्ञान आपके मन में विचार बनाता है। यह आपको नई व्यवसायिक योजना और नए विचार देगा जो आपको धनवान बना देता है। अब हम देखेंगे कि आपके प्रतिज्ञान विफल क्यों होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वे अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आप रोजाना खुद से कहे कि मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं दिन ब दिन
अमीर होता जा रहा हूँ। यदि आप इस प्रत्येक ज्ञान को दोहराते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीज़ों से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने के लिए और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि हत्या पैसों के लिए होती है और पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप धन का उपयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसों को बुराई न समझे। आप बताइए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि क्या यह पूछने की भी ज़रूरत है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। एक महिला जो खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है तो बिजली उसके लिए अच्छी है। वही एक शख्स है जो लोगों को बिजली के झटके से मौत की घाट उतार देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं, क्योंकि यह इसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है कि अच्छी है या बुरी। हम ही इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसों को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते और वे अपना पैसा नई चीज़ों पर नहीं लगाते, इसलिए उनकी आय निश्चित होती है, जिसके कारण उन्हें वास्तविक धन कभी प्राप्त नहीं होता है। जीवन में सफल होने से आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम प्रतिदिन उत्साहपूर्वक जागते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं। आपके पास 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान द्वारा दिए गए 2 पैर हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं होते। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को उत्साह करने के साथ जीना चाहिए और आप अवचेतन मन के साथ साझेदारी करके आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। पहला स्टेप, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप क्या पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे कोई अमीर आदमी हो या एक सफल आदमी, हर कोई अपने काम से प्यार करता है, भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे मिले या न मिले। दूसरा स्टेप, आपको एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देके स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होना चाहिए। दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेखक एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक 16 वर्ष का एक बालक मेरे पास आया जिसका नाम हरी था। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। वह सोचता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल से बाहर कर देगा। लेखक ने देखा कि उस बच्चे में एक बात गलत थी और वह थी उसका व्यवहार। वह खुद को कम आंकता था, इसलिए उसे लगने लगा था कि सारे बच्चे उससे ज़्यादा होशियार है। लेखक ने उसे पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करना सिखाया। लेखक ने उसे एक प्रत्येक ज्ञान बताया जो उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद बार बार दोहराना था। वह प्रत्येक ज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्ति है और मेरा अवचेतन मन मेरी स्मृति का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूँ मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद रहता है। मेरे पास पूर्ण स्मृति है, मैं चाहूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे अवचेतन मन की अद्वितीय शक्ति मुझे मेरी परीक्षाएं के लिए तैयार कर रही है। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीने के बाद लेखक को बच्चे का ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल आता हूँ और मुझे सब सपोर्ट करते हैं, मुझसे सब अच्छे से बात करते हैं। दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता जो भी है आप अपने लिए चाहते हैं दे सकता है। दोस्तों, हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा शरीर आराम करता है लेकिन हमारा अवचेतन मन रात भर जागता रहता है। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय दखल नहीं देता। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है। एक सर्वे के अनुसार इंसान दिमाग में एक दिन में 60,000 तरह के विचार आते हैं जो बहुत सारी भावनाओं को जन्म देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दिन भर की आदतें, सोच ही हमारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी और पढ़नी चाहिए। आपका अवचेतन मन, मस्तिष्क और अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरुआत में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया था जो आपके दिमाग के अंदर और बाहर की दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जब आपका ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होता है तो आपका महसूस होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं
मेरा चेहरा सुंदर नहीं है और यह सोच रहे हैं कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो इस स्थिति में आपको जीवन खराब हो जाता है। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर आपका ध्यान उन चीज़ों पर होगा जो आपको दुखी करती है तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है, इसलिए नकारात्मक बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है। दोस्तों, अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको भी लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो पहले आप लोगों को सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। लेखक बताते हैं कि एक आदमी जो रोज़ सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नज़र नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह होते ही बुरा लग जाता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड का कहना है कि जब तक आप में प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी तब तक आप बीमार रहोगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना अधिक आप प्यार देंगे आपको उससे कहीं अधिक वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, जो कुछ तुम बाहरी दुनिया को दोगे वही तुम्हारे साथ होगा। हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो तो आपको आपसे नफरत करने वालों को भी माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक को आकर्षित करती है और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसे जॉन कहा जाता है, वह रोज अपने काम पर जाता था और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने गलती से उसे धक्का दे दी और एक आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफ़ी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरे लोगों के एक नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उसकी सोच का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। वह अंदर ही अंदर उदास रहता था। वह उसके विचारों का ही परिणाम था कि उनके साथियों ने उससे बात तक नहीं की। लेकिन अगर उसने सोचा होता कोई बात नहीं यार, कुछ चीज़ गलती से भी होती है, लेकिन उसने ऐसा ना सोचकर नेगेटिव सोचा। दोस्तों, लोगों को किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए क्षमा करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे किसे क्षमा करें। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें। हम अपने दिमाग में अपनी नकारात्मक छवि बनाते हैं और हमें उस नकारात्मक छवि से बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहे शांत मन से और अच्छे दिल से, मैं सभी को क्षमा करता हूँ और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे अब अच्छा लग रहा है। इस प्रतिज्ञान को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोधों यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। क्यू का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रैगर। इस ट्रैगर के साथ आप वह करते हैं जिससे आप गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। अक्सर हम किसी न किसी बात से डरते हैं। किसी को मौत से डर लगता है, किसी को अपनी साथी द्वारा छोड़े जाने का डर। तो चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। इस घटना के बाद ये छोटा लड़का पानी से बहुत डरने लगा। वह पानी को देखकर दूर भागने लगता था। उसकी माँ अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने अपने बच्चों को लेखक से मिलवाया। लेखक ने कहा, बेटा अपने दिमाग को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चा सहज महसूस करने लगा और तब बच्चों को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया। इस प्रकार बालक का भय दूर हो गया। केवल 2 महीने में ही उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने पूरे जीवन को पूर्ण भावनाओं से कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। हमारी आत्मा ही हमारा अवचेतन मन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपने अपने अवचेतन मन के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। बाकी अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।